कहते हैं आसमान छूने की ललक ने, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ ने इंसान को मशीन बना दिया। महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि रिश्ते, नाते, फर्ज, कर्तव्य कहाँ खो गए, कहाँ छूट गए, पता ही नहीं चला। जिंदगी की दौड़ में क्या पाया, कितना पाया, कह नहीं सकते। हाँ, बदले में जो हाथ आया वो आया स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। एक स्वस्थ शरीर को रोगी शरीर में परिवर्तित कर देता है। पता ही नहीं चलता कि कब धड़कते दिल की धड़कन बंद हो जाती है। इस बंद धड़कन के कारण को ज्योतिष के माध्यम से बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मिस्टर मनोज भाटिया जी को। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने MBA किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। लास्ट ईयर आपको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। वास्तु हस्तरेखा पर आपकी जबरदस्त पकड़ है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर आप PhD कर रहे हैं व इसके तहत आप इस तनावपूर्ण जिंदगी की देन के रूप में 2 महत्वपूर्ण रोग डायबिटीज, मधुमेह व हार्ट अटैक पर अपना ज्योतिषीय पहलू आपके समक्ष रखेंगे। मनोज भाटिया जी, तालियों से स्वागत। जब भी कभी मंच पर कोई आते हैं तालियों से स्वागत। यकीन मानिए आपको वो दिल से दुआ दे रहे हैं जो भी हमारे वक्ता अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। थैंक यू। धन्यवाद ममता जी। मैं आचार्य मनोज भाटिया आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, अतिथिगणों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आचार्य डॉक्टर दिलीप जी और कांता मैम जी को मेरा सादर प्रणाम। इससे पहले कि मैं अपना शोध स्टार्ट करूं, मैं चाहूँगा कि सारे अपने स्थान पर 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं। आई थिंक हम लोग सारे सुबह से यहाँ पे हैं, सुबह मतलब दोपहर से यहाँ पे हैं, लेकिन एक चीज़ शायद भूल गए हैं। मैं चाहूँगा जो मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद सारा हॉल ये तालियों से गूंजना चाहिए। सर को इंटरनेशनल ब्राह्मण पार्लियामेंट में नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का पद सम्मानित हुआ है कल। प्लीज जोर से तालियां और मुबारकबाद दीजिए। एक बारी और जोर से। धन्यवाद। मैं अब रोग के ऊपर अपनी चर्चा करूंगा। धन्यवाद, बैठ जाइए। रोग किसी के जीवन में भी जहाँ परेशानियाँ लाता है वहीं रोग उस मनुष्य व उस परिवार के लिए भी बड़ा घातक सिद्ध होता है। ज्योतिष चिकित्सा शास्त्र एक महत्वपूर्ण ज्योतिष की शाखा है जिसके ज्ञान से किसी भी ज्योतिष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किसी भी रोग के बारे में पता कर सके कि वो रोग कब होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, साध्य होगा या असाध्य होगा। शुरू में जैसे मेरे एक मित्र ने स्टार्ट किया लगन लग्नेश से। अगर लगन लग्नेश बली है तो योग की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके बाद 6, 8, 12 में कितने ग्रह बैठे हुए हैं, कौन कौन से ग्रह कैसे फल दे रहे हैं, उससे भी रोग का हमेशा आप ढूंढ सकते हैं। आज की ज़िंदगी में हर मनुष्य का जीवन एक भागदौड़ वाला और व्यस्त जीवन है जो रोग को आमंत्रित करता है। मनुष्य प्रकृति से दूर भाग रहा है। मनुष्य का शरीर व मस्तिष्क आज कई कारणों से प्रदूषित हो चुका है। इसमें वातावरण का दूषित होना, अत्यधिक रसायनों का इस्तेमाल करना, व्यस्त व तनावपूर्ण जीवन, खान पान में अनियमितता, पौष्टिक खान पान का ना होना इत्यादि मनुष्य के शरीरों में रोग का निमंत्रित करता है। ज्योतिष ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में क्या रोग हो सकता है, उम्र के किस पड़ाव में हो सकता है, रोग यह साध्य होगा या असाध्य होगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से 2 प्रमुख रोगों, मधुमेह और हृदय रोग के बारे में चर्चा करूँगा। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में आप देखें तो ये दोनों रोग बहुत ही प्रमुख रोग हैं और हर दूसरे तीसरे आदमी को ये रोग हो रहे हैं। मधुमेह एक ऐसा रोग है जो कई बीमारियों की जड़ है। इसी प्रकार हृदय रोग भी बहुत बढ़ गया है। मधुमेह शरीर में अधिक मात्रा में ग्लूकोज यानी कि शर्करा का होना मधुमेह रोग कहलाता है। इससे डायबिटीज मेलिसिस भी कहते हैं। शुगर शरीर को शक्ति प्रदान करती है और शरीर के सेल्स ग्लूकोज को इंसुलिन की सहायता से प्राप्त करते हैं। इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलने वाला रस होता है जो शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाने से शरीर को ग्लूकोज नहीं प्राप्त होता और उसकी मात्रा खून में बढ़ जाती है।
और पेशाब में भी शुगर आ जाती है। इस रोग में बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, शरीर में कमज़ोरी, फोड़े फुंसी का ठीक ना होना, नेत्र ज्योति का कम होना, पैर में सूजन, शरीर में दर्द, नपुंसकता, श्वास में दुर्गंध इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं। गुरु व शुक्र इस रोग के कारक ग्रह हैं। गुरु व शुक्र का पीड़ित होने से मधुमेह का रोग होता है। लीवर, पैंक्रियास एंड कार्बोहाइड्रेट गुरु के अधिपत्य में है। इस रोग के निम्न योग हैं जो इस प्रकार हैं। गुरु अगर त्रिक भाव में नीच राशि में हो, गुरु अगर शनि से दृष्ट हो, गुरु राहु के साथ युति कर रहा हो, गुरु षष्ठम भाव में या गुरु द्वादश भाव में हो, गुरु अस्त हो, राहु से दृष्ट हो, शुक्र अष्टम भाव में पीड़ित हो, लग्न या चंद्रमा से शुक्र 6, 8, 12 में विद्यमान हो, षष्ठ भाव सूर्य या चंद्रमा से पीड़ित हो, कन्या वृश्चिक राशि व षष्ठ एवं अष्टम भाव पीड़ित हो, बुध मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट हो तो भी यह रोग हो सकता है। गुरु एवं शुक्र दोनों अगर शनि से दृष्ट हैं तो इस रोग की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब मैं हृदय रोग के बारे में बात करूंगा। आजकल की कार्यशैली, जीवन शैली में खान पान, तनावपूर्ण जीवन, व्यायाम की कमी का होना, व्यावसायिक स्पर्धा, धूम्रपान इस रोग के मुख्य कारण हैं। इस रोग में हृदय के किसी भाग की मांसपेशी में एक संचार कम हो जाता है। इसे कॉरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। हृदय गति का सामान्य होना, दिल के पास की मांसपेशियों में जकड़न, खिंचाव, दर्द होना, हृदय धमनियों में रक्त संचार का रुक जाना, अवरोध पैदा होना इस रोग के कारण है। इसमें दिल की धड़कन का बढ़ जाना और हृदय निष्क्रिय भी हो जाता है, जिससे जातक की मृत्यु भी हो सकती है। हृदय रोग का कारक ग्रह सूर्य है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो सूर्य का निर्बली होना या पाप पीड़ित होना हृदय रोग का सूचक है। इसके अलावा सिंह राशि का विचार करना भी बहुत जरूरी है। सिंह राशि भी हृदय का सूचक है, वह पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। चतुर्थ भाव जो कि वक्षस्थल हृदय को इंगित करता है, इसका विचार करना भी अनिवार्य है। चतुर्थेश भी अगर पाप पीड़ित हो तो हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। पंचमेश भी पाप पीड़ित या पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। इस रोग के योग इस प्रकार है। सूर्य की युति अगर मंगल या शनि के साथ हो, सूर्य राहु केतु एक्स में हो, सूर्य दो पाप ग्रहों के मध्य यानी कि पाप कत्री हो, सूर्य अपनी नीच राशि में अवस्थित हो, सूर्य त्रिक स्थान में हो, सूर्य त्रिक भावों के स्वामियों के साथ युति करे, पंचम भाव और पंचमेश पर पाप प्रभाव हो, पंचमेश त्रिक भाव में स्थित हो, चतुर्थ भाव चतुर्थेश पाप प्रभाव में हो, सूर्य और मंगल की युति अगर किसी कुंडली में है तो ये उक्त रक्तचाप को दिखाता है। सूर्य और शनि की युति असामान्य दिल की धड़कन, ये मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है। जहाँ सूर्य शनि की युति है वहाँ असामान्य दिल की धड़कन मिलती है। सूर्य और केतु अगर युति कर रहे हैं तो हृदय में पीड़ा देते हैं। मंगल गुरु शनि की युति चतुर्थ भाव में नहीं होनी चाहिए। सूर्य शनि की युति अगर 6, 8, 12 में हो तो ये बहुत ही खराब कही जाती है। इसके अलावा हृदय रोग में दशाओं का विचार करना भी बहुत जरूरी है। पंचमेश की महादशा स्वामी के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। महादशा स्वामी सूर्य के मित्र हैं या शत्रु, ये भी देखना बहुत जरूरी है। त्रिक भावों की दशाओं का ज्ञान और उनका विचार करना भी जरूरी है। टाइम की कमी है, प्लस 1 सेकेंड और लूँगा मैं। हृदय रोग के लिए सूर्य को आप जल दें, अगर सूर्य आपका निर्बली है, उसमें गुलाब के पत्ते या रोली डाल के आप सूर्य को जल दें। रविवार को गाय को गुड़ व गेहूँ खिलाएं। आदित्य स्तोत्रम या सूर्य अष्टकम का पाठ 108 बार करें। मधुमेह के लिए रोज केसर का तिलक लगाएं। गुरु के मंत्रों का जाप करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को खीर और मिष्टी दान करें और कम से कम 3 शुक्रवार तक ये करें। इसके अलावा महादशा और अंतरदशा अगर अनुकूल नहीं है तो उनके मंत्रों का जाप करना कभी ना भूलें। धन्यवाद। लास्ट 1 सेकेंड और लूँगा। मैं नवयुग ज्योतिष संस्थान को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दिल से कामना करता हूं कि आने वाले टाइम में ये संस्थान आसमान की ऊंचाइयों को छुए और मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में हम शायद जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम शायद 2 गुना हो जाएंगे। धन्यवाद।